तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू 5 मिनट बोर्ड सीरीज। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है तुम्हारे पास वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन। दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आज के वीडियो में इसी में कंप्लीट करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तुम लोग के लिए तो याद ही है, चैनल को जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा वो आते रहेंगे चैनल पे, तो ये चैनल तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो ये वेक्टर में तुम्हारे पास गिवन क्या है कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, क्लियर है। और इसमें तुम्हारे बताया गया है यहाँ पर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए का, एंड टू ए प्लस बी, टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी का। तो तुम्हें प्रूफ करना है वेक्टर बी का जो मॉडुलस है, मतलब मैग्नीट्यूड, वो रूट 2 टाइम्स है वेक्टर ए का। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखना। हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि अगर कोई भी वेक्टर होता है तो वेक्टर का अगर तुम्हारे पास परपेंडिकुलर उसका जो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो मतलब अगर हम सिंपल लिखें यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये है, ठीक है। और पेंडिकुलर है तो यहाँ पर इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, वेक्टर ए के साथ। तो ये क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है परपेंडिकुलर दो वेक्टर का वो जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड और वेक्टर ये का स्क्वायर, और प्लस क्या बन जाएगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जीरो। तो हम क्या ले लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड जो है वो तुम्हारे पास है टू ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, और ये भी परपेंडिकुलर है वेक्टर पी पे, तो इसका भी डॉट क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो के इक्वल। यहाँ से तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा बताओ। तो अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखें, फर्स्ट वाले इक्वेशन से यहाँ से, तो वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर जो होगा वह माइनस ऑफ मॉड ए स्क्वायर होगा, यही होगा, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो टू तो है ही, ठीक है। और ए डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से मिल जाएगा माइनस ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में तुम्हारे पास क्या है, बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि इक्वेशन 1 से जो है ए डॉट बी का वैल्यू फाइंड किए और वो हम पुट कर दिए इसमें, ठीक है। अब यहां से देख सकते हो कि ये बन जाएगा तुम्हारे पास -2 मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। मॉड मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब सिंपल तुम क्या कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर हटा दो, ठीक है। तो स्क्वायर अगर तुम्हारे पास हो जाएगा तो इधर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 2, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो b का मैग्नीट्यूड जो होगा ये रूट 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यही तुम्हें यहाँ पर फाइंड करना था, प्रूफ में लिखना था, ये जो तुम्हारे पास वेक्टर b है और रूट 2 टाइम्स क्या है, वेक्टर a, ठीक है। ये जो है तुम्हारे पास यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये 2024 का ही क्वेश्चन था। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक तुम्हारे पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें कि तुम्हारे पास ए बी वेक्टर गिवन है और डी बी वेक्टर गिवन है। तुम्हें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ए डी वेक्टर फाइंड करना है और साथ ही साथ इस जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो लिख सकते हैं यहाँ से ए डी वेक्टर और प्लस बी डी वेक्टर, ए डी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। ए डी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर के इक्वल होगा,
ठीक है। ये क्या है, ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ये तुम्हारे पास आ रहा है। क्लियर है। अब यहां से तुम क्या करोगे, तो एडी वेक्टर लिखोगे। तो एडी वेक्टर क्या लिखोगे, एडी वेक्टर लिखोगे यहां से ए बी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर। ठीक है, तो ए बी वेक्टर कितना गिवन है, तो ए बी वेक्टर गिवन है 2 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। ठीक है, और माइनस बी डी वेक्टर तुम्हारे पास कितना गिवन है, ये है तुम्हारे पास 3 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, आई वाले के आई के साथ करोगे तो माइनस आई कैप, और ये तुम्हारे पास बन जाएगा -4j, और ये प्लस में मतलब +2 j कैप हो जाएगा, और 5 k कैप और -2 मतलब +3 k कैप हो जाएगा। ये तुम्हारे पास मिल जाएगा एडी वेक्टर। क्लियर है। अब इसके आगे तुम्हें करना है, सबसे पहले तो ये तुम्हारे पास जो फाइंड करना था एडी, ये तुम्हारा हो गया यहाँ से एडी। अब तुम्हें क्या बताना है, यहाँ पर एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देख सकते हो कि बेस इंटू हाइट कर सकते हो, तो सिंपल तुम्हें यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट साइड होता है ना, उसका तुम क्रॉस कर दो। ठीक है, तो ए डी क्रॉस ए बी। ठीक है, तो ए बी वेक्टर तुम्हें ऑलरेडी पता है, यहाँ से ए बी वेक्टर जो है क्वेश्चन में गिवन है, ये जो है देख लो यहाँ से, और ए डी वेक्टर जो है अभी हम फाइंड किए यहाँ से ये। ठीक है, तो ए डी क्रॉस ए बी करोगे, तो यहाँ पर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, आई कैप ले लोगे, जे कैप और के कैप। ठीक है, एडी, एडी का देख लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या है -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -1। उसी तरह जे कैप 2 है, और ये हो जाएगा 3, और ए बी के लिए यहाँ पर देख लो, ए बी के लिए क्या है 2, ये हो जाएगा 2 -4 और 5। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तुम्हें फाइंड करने आता होगा, कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर आई कैप, और आई कैप में क्या मिलेगा, रो और कॉलम को कवर अप कर दो, तो इसका जो है तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया, और ये। ठीक है, ये दोनों कवर अप हो जाएगा, तो क्या मिला, यहाँ से मिल जाएगा 2 × 5, तो 2 × 5 कितना होगा 10 -12 हो जाएगा ना, तो ये माइनस ऑफ -12 मतलब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर +12 हो जाएगा। उसी तरह से माइनस जे के लिए फाइंड करोगे, तो जे के लिए क्या हो जाएगा -5 और -6। इसी तरीके से के लिए फाइंड करोगे, तो के केस में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास -4, तो ये तो 0 हो गया, मतलब ओवरऑल तुम्हारे पास क्या मिल गया 22 i कैप, और ये -11 है तो प्लस में होगा +11 j कैप। तो ये तुम्हारे पास एरिया वेक्टर आया। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं आया, तुम्हें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड सपोज कर लो, ये तुम्हारे पास क्या है एरिया वेक्टर है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर है। तो यहाँ से अगर तुम्हें लिखना है मैग्नीट्यूड, तो तुम्हारे पास क्या होगा, मॉडुलस इसका फाइंड करना पड़ेगा। मॉडुलस क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा तुम्हारे पास √22 का स्क्वायर और +11 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 484 और +121। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास, अच्छा ये स्क्वायर रूट तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा 506, मतलब इतना तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो और अच्छे से लिख सकते हो, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 11√5 यूनिट स्क्वायर, जो भी होगा ये तुम्हारे पास। ठीक है, तो ओवरऑल जो होगा तुम्हारा यही आंसर होगा एरिया, और ये जो है तुम्हारे पास एडी वेक्टर हो जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा। क्लियर है, तो ये भी तुम्हारा 2024 का ही क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था, एरिया वाला पार्ट और एक था तुम्हारे पास ऊपर जो अभी बताया सो। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आज ही वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाय।